फ्रेंड्स, मैं सालू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल गार्डन गैलरी में। तो अगर आपसे किसी भी प्लांट की कटिंग जो है वो आसानी से नहीं लग पाती है तो टेंशन की कोई बात नहीं है फ्रेंड्स। आज मैं आपको ढेरों ऐसे हार्डी प्लांट जो है दिखाऊंगी जिसमें कि जड़ जो है वो पहले से ही बनी रहती है। तो इन प्लांट को हम रेडीमेड प्लांट भी कह सकते हैं, बने बनाए प्लांट होते हैं। इनमें रूट जो है अपने आप से पहले से ही निकली रहती है। तो इन प्लांट्स को लगाकर आप ढेर सारे ऐसे गमले और पौधे जो हैं वो तैयार कर सकते हैं। और अगर आप गार्डनिंग की शुरुआत कर रहे हैं तो आप बहुत ही बढ़िया से इन हार्डी प्लांट्स को लगाकर अपनी गार्डनिंग की शुरुआत कर सकते हैं और अपना एक सुंदर सा छोटा सा टेरेस गार्डन या फिर बालकोनी गार्डन जो है वो बना सकते हैं। हम गार्डनिंग को कुछ आसान कर देते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं फ्रेंड जिनसे कटिंग जो है वो आसानी से नहीं लग पाती है। तो ऐसे ढेर सारे पौधे होते हैं जिसकी कटिंग में आपको रूट आने का इंतज़ार भी नहीं करना पड़ेगा। बने बनाए जड़ वाले रेडीमेड पौधे होते हैं, इनको लगाकर आप बहुत ही आसानी से अपनी गार्डनिंग की शुरुआत कर सकते हैं। बनाए रेडीमेड जड़ वाले पौधे की लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर तो आता है खूबसूरत सा स्पाइडर प्लांट, जो कि गर्मियों का बहुत ही प्यारा प्लांट है। और इस प्लांट को लगाकर आपको कोई भी टेंशन जो है नहीं होगी। देख सकते हैं इसमें इस तरह से ढेर सारे गुच्छे में इसके बेबी प्लांट जो है वो लटके रहते हैं। इतने सारे पौधे एक पौधे से हमें फ्री में मिल जाए तो हम गार्डनर को और क्या चाहिए। हमारी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है जब हम इस तरह से फ्री में ढेर सारे पौधे जो है मिल जाते हैं, वो भी बने बनाए जड़ वाले। तो आप देख सकते हैं कि इसके जितने भी छोटे छोटे बेबी प्लांट हैं सब में इस तरह से जड़ जो है वो आई हुई है। तो अगर आप न्यू गार्डनर हैं, आपसे कटिंग जो है नहीं लग पाती है, तो आप इस तरह से स्पाइडर प्लांट के छोटे छोटे बेबी प्लांट को बस मिट्टी में आपको इसको टच कराना है और फटाफट से 2 या 4 दिनों के अंदर ही आपके स्पाइडर प्लांट में ढेर सारे अच्छे खासे जड़ जो है वो बन जाएगी। तो इस प्लांट के छोटे छोटे जो बेबी प्लांट थे वो टूट गए थे, तो इस तरह से मैंने उसे फेंका नहीं और इसी पॉट में बस हल्के से इसे रख दिया था इस पॉट की मिट्टी पर। और देखिए कितने अच्छे से बिना किसी मेहनत के जो हमारा स्पाइडर प्लांट है वो लगकर तैयार हो गया है। अगर आप बहुत ही कम मेहनत में सुंदर सुंदर फूलों वाले प्लांट जो है वो देखना चाहते हैं, उस तरह से फूलों से भरा हुआ अपना गार्डन जो है देखना चाहते हैं, तो ये है कलांचो के प्लांट, जिसमें इस तरह से लाल कलर के गुच्छे में फ्लावर जो है खिलते हैं। और इसके फ्लावर जो हैं वो विंटर के दिनों में ही खिलते हैं, लेकिन इसका जो प्लांट है आपके पास में पूरे साल इसी तरह से बने रहेंगे। बहुत ही सुंदर प्लांट होते हैं और इनको भी लगाने के लिए आपको कुछ ज़्यादा झंझट जो है वो नहीं करनी पड़ेगी, ना ही इनमें रूट जो है वो आने का इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि ये भी पौधे जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा हार्डी होते हैं। सुंदर सा फूलों वाला प्लांट जो है अगर आप भी लगाना चाहते हैं और इस तरह से प्यारे प्यारे फ्लावर जो है वो देखना चाहते हैं, तो कहीं भी ये जो सुंदर सा कलांचो का प्लांट जो है आपको दिख जाता है तो उसके नीचे से कोई भी ब्रांच जो है आपको बस निकाल लेनी है। तो देखिए इसकी छोटी छोटी 1 इंच की अगर आप नीचे से ब्रांच भी निकाल लेंगे तो उसमें अच्छी खासी रूट जो है वो आई रहती है। तो बस आपको गमला जो है वो तैयार करके रखना है और इस तरह से आपके पास भी ढेर सारे कलांचो के पौधे जो हैं तैयार हो जाएंगे, वो भी बने बनाए जड़ वाले। क्योंकि इसका अगर 1 इंच की छोटी सी अगर आप इसकी ब्रांच को लगा देते हैं तो देखते ही देखते ये जो पौधा है इतनी ज़्यादा फास्ट ग्रोथ करता है कि पूरा पॉट जो है ये कवर कर लेता है। तो इस तरह से आपके पास ये ढेर सारे पौधे जो है इसके अगला जो सुंदर सा हार्डी प्लांट है तो वो है रियो का प्लांट। तो देख सकते हैं आप इसके पत्ते जो होते हैं कितने सुंदर लगते हैं, इस तरह से पर्पल कलर के और ग्रीन कलर के कॉम्बिनेशन में होते हैं। काफ़ी ज़्यादा हार्डी प्लांट है, कोई केयर इस प्लांट की हमें नहीं करनी पड़ती है। तो न्यू गार्डनर के लिए तो ये प्लांट अच्छे होते ही हैं। उसके साथ साथ इसकी कटिंग को लगाने में भी कोई झंझट जो है हमें नहीं करनी पड़ती। अपने आप से ये पौधे जो होते हैं एक पौधे से ढेर सारे पौधे बन जाते हैं। और अगर इसकी आप कटिंग लगाना चाहते हैं तो कटिंग में आपको जड़ जो है वो बनने का इंतज़ार भी नहीं करना पड़ेगा। इसकी कोई भी ब्रांच अगर आप नीचे से इस तरह से निकालेंगे तो उसमें पहले से ही जड़ जो है वो आई रहती है। तो देख सकते हैं कि कितनी सारी जड़ जो है इसमें पहले से ही निकली हुई है। तो इस पौधे को हम बने बनाए जड़ वाले रेडीमेड पौधे भी कह सकते हैं। तो इस तरह से आपको इसमें जड़ जो है वो बनने का इंतज़ार जो है वो बिल्कुल भी नहीं करने की ज़रूरत है। और इस कहीं भी आपको अपने आसपास में सुंदर सा रियो का पौधा जो है दिख जाता है तो चुपके से उसकी एक छोटी सी ब्रांच को आप ले लीजिए। उसके बाद आपके पास में भी ढेर सारे इसके पौधे जो हैं अपने आप से फ्री में बन जाएंगे, जिससे आप अनगिनत गमले जो है वो तैयार कर सकते हैं। तो अगला जो सुंदर पत्तों वाला प्लांट है तो यह है सिंगोनियम का प्लांट। तो आप देख सकते हैं कि इसके पत्ते जो होते हैं देखने में काफ़ी खूबसूरत होते हैं। तो ये तो बड़े बड़े पत्तों वाला ग्रीन कलर के सिंगोनियम के प्लांट है। इसमें एक पिंक कलर की भी वैरायटी आती है जो कि देखने में काफ़ी खूबसूरत लगती है। और गर्मियों के दिनों में जो सिंगोनियम का प्लांट है हमारे गार्डन में काफ़ी ज़्यादा ग्रीनरी और ब्यूटी जो है वो ऐड करता है। ऐसे पत्तों वाले प्लांट की गर्मियों में खास ज़रूरत होती है। हम सभी को ऐसे प्लांट ज़रूर लगाने चाहिए ताकि हमारा जो समर गार्डन है वो ब्यूटीफुल और ग्रीनरी से भर जाएगा। न्यू गार्डनर है और आपसे प्लांट की कटिंग जो है नहीं लग पाती है तो ऐसे ही हार्डी प्लांट को आपको लगाना चाहिए जिसमें आपको रूट जो है वो आने का इंतजार जो है वो बिल्कुल भी नहीं करना पड़ेगा। तो ये जो सुंदर पत्तों वाला सिंगोनियम का प्लांट आप देख रहे फ्रेंड,
इसके हर ब्रांच पे बने बनाए जड़ जो है वो पहले से ही रहते हैं। देख सकते हैं कि पूरा प्लांट जो इस तरह से जड़ों से भरा रहता है। तो आपको इस प्लांट को लगाने में कोई भी परेशानी जो है वो नहीं करनी पड़ेगी। तो बिना किसी केयर के, बिना किसी झंझट के और कटिंग में रूट आने का इंतज़ार भी हमें नहीं करना पड़ता है। तो ऐसे सुंदर हार्डी प्लांट को तो हमें ज़रूर लगाना चाहिए, जो कि हमारे गार्डन में काफ़ी ज़्यादा ग्रीनरी और ब्यूटी जो है वो ऐड करते हैं। तो देखिए, यहाँ से मैंने इसकी एक ब्रांच को यहाँ से कट कर लिया है और आप देख सकते हैं कि ये जो ब्रांच हमने कट किया है इसमें इस तरह से रूट भी आई हुई हैं। तो इस तरह से इस पौधे को लगाना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है। तो कहीं भी आपको ये जो सुंदर सुंदर पत्तों वाले सिंगोनियम के पौधे जो है दिख जाते हैं, तो उसके नीचे से एक छोटी सी ब्रांच को आप ले लीजिए और इस तरह से आप उसे अगर किसी भी गमले की मिट्टी में हल्के से दबा देंगे तो देखते ही देखते आपका पूरा पॉट जो है, ये प्लांट जो है वो कवर कर लेता है। काफ़ी ज़्यादा फास्ट ग्रोथ इसकी होती है। एलोवेरा का प्लांट, जितनी ज़्यादा मेडिसिनल वैल्यू इस प्लांट की होती है उतनी ही आसान इस प्लांट की कटिंग को लगाना होता है और देखभाल होता है। कोई भी देखभाल जो है हमें इस प्लांट की नहीं करनी पड़ती है। तो हार्डी और मेडिसिनल गुणों से भरपूर पौधे को तो हम सभी को ज़रूर लगाना चाहिए। तो अगर आपने अभी तक ये जो सुंदर सा हार्डी एलोवेरा का प्लांट जो है नहीं लगाया है, तो फटाफट से ये जो पौधे हैं आपको अपने आसपास में हर घर में ये जो पौधे आपको मिल जाएंगे। तो आपको इस प्लांट की कटिंग लगाने की या फिर इसकी कटिंग को मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो पौधे होते हैं बने बनाए जड़ वाले पौधे होते हैं। बस आपको इसका एक छोटा सा बेबी प्लांट जो है इस तरह से मांग लेना है और इसके जितने भी बेबी प्लांट निकले रहते हैं सब में इस तरह से जड़ जो है वो पहले से ही आई रहती है। तो बस आपको एक छोटा सा इसका पौधा जो है मिल जाता है। तो उसके बाद आपके पास भी इसके ढेर सारे पौधे जो है वो फ्री में तैयार हो जाएंगे और इसमें आपको रूट जो है आने का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा और ना ही इस पौधे की आपको कटिंग वगैरह लगाने का झंझट जो है वो करना पड़ेगा। अगला जो सुंदर सा पौधा मैं आपको दिखा रही हूँ, ये हैंगिंग प्लांटर्स में लगने वाले प्लांट होते हैं, जिसका कि हम इस तरह से हैंगिंग प्लांटर्स बनाकर कहीं भी हैंग कर देते हैं और देखने में काफ़ी सुंदर लगते हैं। तो देखिए, मैंने ये दो हमारे हैंगिंग पॉट्स है, जो कि एक टर्टल वाइन का और एक टेंगल हट का है। और ये पौधे जो होते हैं गर्मियों के दिनों में काफ़ी प्यारे लगते हैं। तो अभी मैंने इसकी कटिंग जो है लगाई है। तो ये पौधे आपको कहीं भी दिख जाते हैं तो उसकी हर ब्रांच पे आप देखेंगे कि जड़ जो है इस तरह से बनी रहती है। देख सकते हैं आप, इसकी हर ब्रांच में जड़ जो है अपने आप से निकली रहती है। तो बस आपको इस तरह से मिट्टी में इस प्लांट को रख देना है। इसकी जो ब्रांच है उसे आपको इस तरह से मिट्टी में रख देना है, टच करा देना है और उसके बाद इसमें जड़ अपने आप से जो पौधे होते हैं मिट्टी में जड़ जो है बना लेते हैं। देखिए, इसकी कोई भी ब्रांच जो निकालेंगे तो उसमें जड़ जो है इस तरह से बनी रहती है। तो ये तो टर्टल वाइन का प्लांट है और देखिए कितने ज़्यादा जड़ जो इसमें बनी हुई है। तो इस पौधे को लगाकर आपको इसमें रूट वगैरह आने का इंतज़ार जो नहीं करना पड़ेगा। बस इसकी आपको एक छोटी सी ब्रांच अगर कहीं से मिल जाती है तो फिर तो आपके पास में भी इस तरह से पूरा पॉट जो है ये कवर कर लेते हैं। बने बनाए जड़ वाले रेडीमेड पौधे होते हैं। बने बनाए रूट वाले पौधे की हम बात कर रहे हैं, तो इसलिए इसमें हम मनी प्लांट को कैसे छोड़ सकते हैं। और मनी प्लांट तो ऑल टाइम फेवरेट सबके होते हैं फ्रेंड। और ये जो प्लांट होता है इसमें पहले से ही आप देख सकते हैं कि इतनी सारी जड़ जो है वो आई रहती है। तो इस प्लांट की कटिंग को लगाना भी काफ़ी ज़्यादा आसान होता है। इसके हर नोट पे आपको इस तरह से जड़ जो है वो पहले से ही दिख जाएंगी। इस तरह से आप ये जो सुंदर पत्तों वाले प्लांट है मनी प्लांट को भी लगा सकते हैं। और मनी प्लांट भी आपको सभी घरों में दिख ही जाएगा, क्योंकि ये एक शुभ प्लांट होता है और काफ़ी ज़्यादा ग्रीनरी और ब्यूटी जो है ऐड करता है। और गर्मियों के दिनों में ऐसे ही सुंदर सुंदर हरे हरे पत्तों वाले प्लांट की ज़रूरत जो है हमें रहती है। इस प्लांट की कटिंग लगाना भी काफ़ी ज़्यादा आसान होता है। इसके देख सकते हैं कि इसकी हर नोड एरिया पर इस तरह से जड़ जो है वो अपने आप से बनी रहती है। तो यहीं से इसे आप कट करेंगे और मिट्टी में दबा देंगे तो बहुत ही आसानी से आपका पौधा जो है वो रेडी हो जाएगा। अगला जो सुंदर सा हार्डी प्लांट है तो वो है स्नेक प्लांट। और ये जो स्नेक प्लांट होते हैं फ्रेंड, ये आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है। इस पौधे को लोग लगाना पसंद करने लग गए हैं, क्योंकि ये पौधे जो होते हैं काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन भी देते हैं और देखने में तो सुंदर लगते ही हैं। छोटे छोटे गमलों में, पॉट में बहुत ही अच्छे से चल जाते हैं। इस तरह से हमारी ज़्यादा जगह भी नहीं लेते हैं। और ये जो पौधे होते हैं नर्सरी में थोड़ा आपको महंगे मिलेंगे, लेकिन इस पौधे को अगर आप ख़रीदना नहीं चाहते हैं तो बहुत ही आसानी से ये जो पौधे हैं आपको अपने आसपास में कहीं भी दिख जाएंगे। तो इसके हर प्लांट पे जड़ जो है वो आई रहती है। देखिए, इसमें इस पॉट में कितने सारे पौधे जो है निकले हुए हैं। तो इसका एक पौधा आप लगाएंगे तो इसमें ढेर सारे पौधे जो है निकल जाते हैं। और इसका एक छोटा सा बेबी प्लांट भी अगर आप मांग लेते हैं तो इसके जितने भी प्लांट होते हैं सब में इस तरह से जड़ जो है वो पहले से ही आई रहती है। तो ये भी पौधे जो होते हैं बने बनाए जड़ वाले होते हैं। इस तरह से अगर आपसे प्लांट की कटिंग जो है नहीं लग पाती है, आप न्यू गार्डनर हैं और बिना किसी झंझट के पौधे जो है लगाना चाहते हैं, तो ऐसे हार्डी स्नेक प्लांट को ज़रूर आपको लगाना चाहिए। इसकी कोई केयर नहीं करनी पड़ती है, ना ही ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत है इनको, ना ही ज़्यादा खाद देने की ज़रूरत है और कितनी सुंदर हरियाली भी बिखेरते हैं। अब एक और सुंदर सा पत्तों वाला पौधा है तो यह है एलोकेशिया का पौधा। और ये भी पौधा जो है आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है,
क्योंकि इस पौधे की भी हमें कोई खास केयर जो है नहीं करनी पड़ती है और इस पौधे को हम अपने घर के इंडोर में भी लगा सकते हैं। तो ऐसे हार्डी प्लांट को तो सभी कोई लगाना पसंद करते हैं। और देखिए इस प्लांट के इस तरह से नीचे से ही ढेर सारे बेबी प्लांट जो है निकलते रहते हैं। तो बस आपको इसके एक छोटे से बेबी प्लांट को इसमें से निकाल लेना है और उसके बाद किसी भी गमले में लगा दीजिए। आसान गार्डनिंग करना चाहते हैं, ज़्यादा मेहनत जो है नहीं करना चाहते हैं, या फिर आपसे कटिंग जो है वो अच्छे से नहीं लग पाती है, तो ऐसे सुंदर सुंदर हार्डी प्लांट्स ही आपको लगाने चाहिए। तो देखिए यहाँ पर एक ब्यूटीफुल सा एलोकेसिया का प्लांट है जिसे मैंने इस तरह से कबाड़ में ही लगा के रखा है। ये सारे पौधे जो होते हैं कबाड़ में भी बहुत ही अच्छे से चल जाते हैं। इस तरह के जो हमारे घर से जो डब्बे निकलते हैं, तो गमले वगैरह लेने की भी कोई ज़रूरत नहीं है इनके लिए, ये इतने ज़्यादा हार्डी प्लांट होते हैं। तो देखिए मैंने एक छोटे से इसके बेबी प्लांट को इस डब्बे में ही लगा दिया था और इस तरह से आप भी फ्री में इसके पौधे जो हैं वो तैयार कर सकते हैं, क्योंकि इसमें पहले से ही रूट जो है वो आई रहती है। तो देखिए कितने अच्छे से मेरे जो प्लांट हैं ये एलोकेसिया के रेडी हो चुके हैं। तो कहीं भी आपको इसका प्लांट जो है दिख जाता है तो उसके नीचे से उसके एक छोटे से बेबी प्लांट को आप निकाल लीजिए और किसी भी पॉट में कबाड़ में लगा दीजिए और देखते ही देखते आपके पास में भी एलोकेसिया का पौधा जो है वो फ्री में तैयार हो जाएगा। तो इस लिस्ट में कुछ और सुंदर सुंदर पौधे होते हैं फ्रेंड, जिसकी कटिंग लगाने की आपको झंझट जो है वो बिल्कुल भी नहीं करना पड़ेगा। बहुत ही आसानी से ये जो सुंदर सुंदर पत्तों वाले पौधे होते हैं आपके पास में भी रेडी हो जाएंगे। और देखिए यहाँ पर एक सुंदर पत्तों वाला कैलेथिया का प्लांट है। देखिए इसके पत्ते जो होते हैं कितने खूबसूरत होते हैं और इस प्लांट की भी कटिंग लगाने की आपको कोई झंझट जो है नहीं करना पड़ेगा। देखिए इसमें एक ही प्लांट जो मैंने लगाया था और उसके बाद इसमें आप देख सकते हैं कि 4-5 प्लांट जो है मेरे बन गए हैं। तो इसमें से एक प्लांट को भी अगर हम निकालेंगे और बहुत ही आसानी से इसमें जड़ जो है पहले से ही आई रहती है। तो देखिए मैं यहाँ पर एक पौधे को आपको निकाल कर इस तरह से हल्के से निकाल कर दिखाती हूँ। देखिए इसके नीचे इस तरह से आपको जड़ भी नज़र आ रही होगी। तो मैं अभी इस पौधे को नहीं निकाल रही हूँ क्योंकि मेरे पास पॉट जो है वो खाली नहीं है। तो अगर आप इसके पौधे जो है फ्री में तैयार करना चाहते हैं तो आपको इसमें जड़ जो है वो आने का इंतज़ार भी नहीं करना पड़ेगा। एक पौधा इसमें से आप निकाल के किसी भी गमले में लगा देंगे तो ये सुंदर पत्तों वाला कैलेथिया का पौधा जो है आपके पास में भी फ्री में तैयार हो जाएगा। और देखिए इसके पत्ते जो होते हैं कितने खूबसूरत होते हैं। और इस प्लांट की भी अगर आपसे कटिंग जो है नहीं लग पाती है तो बहुत ही आसानी से इस पौधे को आप फ्री में बना सकते हैं। और ये जो एग्लोनिमा के प्लांट होते हैं फ्रेंड, ये नर्सरी में काफ़ी महंगे भी देते हैं, लेकिन इस महंगे पौधे को अगर आप नर्सरी से ख़रीदना नहीं चाहते हैं तो कहीं भी आपको अपने आस पड़ोस में आपके किसी फ्रेंड के पास में ये पौधे होंगे। तो इस पौधे के नीचे से ढेर सारे बेबी प्लांट जो है निकलते रहते हैं। तो एक बेबी प्लांट भी अगर आप निकाल लेंगे तो उससे आपके भी ढेर सारे पौधे जो है तैयार हो जाएंगे। तो मेरे पास में इसके एक ही पौधा था, मैंने एक पौधे से 3 गमले जो है इसके तैयार कर लिए हैं और बहुत ही सुंदर लगते हैं। गर्मियों के दिनों में काफ़ी सुंदर लुक भी आपके गार्डन को देते हैं। खूबसूरत से महंगे पौधे को आप नर्सरी से खरीद के भी लाते हैं तो ज़्यादा आपको महंगा जो है नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस एक पौधे से आप ढेर सारे पौधे जो है फ्री में बना सकते हैं। और इस तरह से पैसा वसूल प्लांट भी आप इसे कर सकते हैं। इसके नीचे जितने भी छोटे छोटे इसके बेबी प्लांट निकले रहते हैं सब में जड़ जो है वो बनी रहती है। तो इस महंगे पौधे को लगाकर आप बहुत ही सारे इसके पौधे जो है वो तैयार कर सकते हैं। तो देखिए मैंने इसके एक छोटे से बेबी प्लांट को इस ग्रो बैग में लगा दिया है और मेरा एक और एग्लोनिमा का प्लांट जो है वो रेडी हो चुका है। तो देखिए यहाँ पर भी एक सुंदर पत्तों वाला डिफिनबेकिया का प्लांट है और इस प्लांट के नीचे भी आप देखते होंगे कि ढेर सारे इसके बेबी प्लांट जो है निकले रहते हैं। वैसे तो इस प्लांट को आप कटिंग से भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप कटिंग से नहीं लगा पाते हैं, आपसे कटिंग जो है अच्छे से नहीं चल पाती है, तो इसके नीचे से एक बेबी प्लांट को आप निकाल लीजिए और उसे किसी भी गमले में लगा दीजिए। तो इस तरह से बिना झंझट के बने बनाए जड़ वाले पौधे भी आपको मिल जाएंगे। ये देखिए मैंने एक डिफिनबेकिया प्लांट के छोटे से बेबी प्लांट को इस ग्रो बैग में लगा दिया है और देखते देखते मेरा ये डिफिनबेकिया का पौधा जो है वो तैयार हो जाएगा। इस तरह से फ्री में मुझे पौधे भी मिल गए और इसमें मुझे ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी। तो इतने ज़्यादा हार्डी होते हैं कि जहाँ गिरते हैं वहीं पे पौधे जो है वो अपने जड़ जो है बनाना शुरू कर देते हैं। इनको लगाने की, इनको कटिंग लगाने की आपको कोई झंझट जो नहीं करना पड़ेगा। बने बनाए जड़ वाले पौधे होते हैं, अपने आप से जहाँ गिरते हैं वहीं पर फैलने लग जाते हैं और अच्छे खासे जड़ वाले पौधे जो हैं फ्री में हमें मिल जाते हैं। तो ये जो मेरा जेड प्लांट का पॉट आप देख रहे हैं, इस पॉट के नीचे आप देख सकते हैं कि इस तरह से बेबी टीयर्स के प्लांट ने कब्जा जो है वो कर रखा है। में आपको बेबी टीयर्स के प्लांट जो है उगे हुए दिख जाएंगे। तो ये मेरा कैलेथिया का प्लांट है और देखिए इसमें एक बेबी टीयर्स का पौधा जो है वो अपने आप से गिरकर वो निकल चुका है। तो इसमें जड़ भी अच्छी खासी बन गई है। और देखिए यहाँ पर मेरा मैक्सिकन पिटूनिया का प्लांट जो है मैंने लगाया, तो इसमें भी मेरे बेबी टीयर्स जो है पौधे जो है वो निकल गए हैं। इस तरह से